हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजी सेंटर में। मैं हूं कृष्णा कुमार। यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी प्रकार के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से हमारे पूरे टीम्स के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। जैसे कि यदि आप एक कंपनी में भी जॉब करना चाहते हैं और एक कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको एडवांस एक्सेल, टेली प्राइम, फोटोशॉप, कोरोड्रा, पेजमेकर, इंटरनेट आदि सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट किया जाता है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से एडवांस एक्सेल, टेली प्राइम, फोटोशॉप, कोरोड्रा, पेजमेकर इतनी सभी सॉफ्टवेयर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपको एक वीडियो के माध्यम से हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नोटपैड का बेसिक एलिमेंट प्लस में एमसीक्यू क्वेश्चन, जो हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। देखिए, हम आ चुके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ठीक है। और हम जानेंगे नोटपैड के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास नोटपैड का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। ये हमारा नोटपैड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये जो हमारे पास नोटपैड है, ये हमारा जो नोटपैड है, इसमें टोटल देखिए तो यहाँ पर आपको टोटल ये 5 मेनू दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम लोग मेनू कहते हैं, इसको मेनू बार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो है हम इसको बोलते हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। टोटल मिला के इसमें 5 मेनू होते हैं नोटपैड में, ठीक है। तो ये जो है हमारे टोटल 5 मेनू इसमें दिया गया है, और इसके ऊपर एक पट्टी देखिए, तो यहाँ पे एक पट्टी दिखाई दे रही वाला आपको, ये ब्लैंक पेन का ये जो पट्टी दिखाई दे रही है उसको, इसको हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं, ठीक है। टाइटल बार इसको क्यों कहा जाता है? टाइटल बार इसको इसलिए कहा जाता है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो ये टाइटल बार में सेव होता है, यानी कि उस डॉक्यूमेंट जब सेव होता है तो टाइटल बार में वो शो करता है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो किस नाम से सेव किया हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पर शो करता है? टाइटल बार में शो करता है, ठीक है। और जस्ट उसी के आप राइट साइड में देखिएगा तो यहाँ पे 3 बटन बने हुए हैं। यहाँ पर ये 3 बटन, एक बना आपका क्लोज बटन, और एक ये बना है मैक्सिमाइज बटन, और एक बना है मिनिमाइज बटन। अब ये तीनों बटन का यूज क्या होता है? पहले मिनिमाइज, और ये आपका मैक्सिमाइज, और ये क्लोज बटन, ये 3 बटन टोटल आपको बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो मिनिमाइज बटन है, इसका काम होता है कि जब हम डॉक्यूमेंट को किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को जब हम चलाते हैं, उस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करना चाहते हैं, यानी कि सोच रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर वो हमारे क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। और वो मिनिमाइज होकर हमारे टास्क बार में आकर रुक जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिनिमाइज बटन को प्रेस करेंगे और वो हमारा सॉफ्टवेयर का हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, फिर वो टास्क बार में आकर रुक जाता है, ठीक है। और एक मिलता है आपको मैक्सिमाइज बटन। यदि हम किसी सॉफ्टवेयर को जब स्टार्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर को पूरे फुल स्क्रीन पे करना चाहते हैं, तो मैक्सिमाइज बटन क्लिक करेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर का हो जाएगा पूरा फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, ठीक है। इसका उसमें मिलता है क्लोज बटन। यदि इस एप्लीकेशन से हम बाहर जाना चाहते हैं तो क्लोज बटन प्रेस करेंगे, उस एप्लीकेशन से हम बाहर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिलता है आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा है स्क्रोल बार। इतने एरिया को हम लोग कहते हैं स्क्रोल बार, यानी कि ये हमारा एक स्क्रोल बार के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला इतना जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोल बार। लेकिन जो स्क्रोल बार होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्टिकल स्क्रोल बार और एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार, ठीक है। यानी कि एक आपका वर्टिकल हो गया और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार हो गया, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा वाला इतने एरिया को हम लोग कहा जाता है, ये स्टेटस बार के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जहाँ पे आपका ये जूम परसेंटेज शो कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटस बार होता है, यानी कि जो हम अपने पेज को जूम करते हैं, कितना परसेंट उसको जूम कर रहे हैं, कितना परसेंट जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम अपने स्टेटस बार में देखते हैं, ठीक है। अब स्टेटस बार को हम शो और हाइड किस मेन्यू द्वारा करते हैं, ये थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है परसेंटेज, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 100%। तो ये 100% हमारे यहाँ पर किसमें शो करता है? ये स्टेटस बार में शो करता है, ठीक है। तो नोट पैड में टोटल 5 मेनू होते हैं, और यदि हम विंडो 11 जैसे कि जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि विंडो 10 है, तो विंडो 10 में नोट पैड में टोटल आपको 5 मेनू मिलेंगे। और यदि हम विंडो 11 चलाते हैं तो टोटल आपको उसमें 3 मेनू मिलते हैं, यानी कि उसमें आपको क्या किया गया है, कुछ मेनू को कट कर दिया गया है और उसी ऑप्शंस को उसी मेनू में इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि 2 ऑप्शंस को कट करके, और जो दोनों ऑप्शन जो मेनू में जो ऑप्शन दिए गए थे, उस ऑप्शन को कट करके और उस तीनों मेनू में क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बटन, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर बटन यहाँ पर देखिए एक सॉफ्टवेयर के यहाँ पर नाम दिया है, ये सॉफ्टवेयर बटन है, ये नोटपैड का एक सॉफ्टवेयर का आइकन बनाया गया है, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर बटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जहाँ पे पूरे पेज जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये पूरा एरिया जो दिखाई, इसको हम लोग वर्क पेज कहते हैं, जहाँ पे अपने हम वर्क को वो करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, पहले जानना चाहते हैं कि फाइल मेनू में क्या होता है। तो फाइल मेनू में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है न्यू। अब न्यू से होता है कि यदि मुझे क्या करना है, एक न्यू पेज लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यू टैब पे प्रेस करेंगे और न्यू पेज ले सकते हैं, या हमें कंट्रोल प्लस 8 बटन को प्रेस करते हैं तो एक न्यू पेज भी हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं तो ब्लैंक पेज ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है आपके पास न्यू विंडो।
मुझे क्या करना है, न्यू विंडो लेना चाहते हैं, मतलब कि मेरे पास एक नोटपैड स्टार्ट है, एक और नोटपैड स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पुनः एक और नोटपैड पैनल स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस चीज को हम प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने के बाद से स्टार्ट कर लेते हैं नोटपैड को। तो ये हमारे पास एक नोटपैड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब ये जो नोटपैड ये विंडो 11 है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर जो है उसमें विंडो 11 चलता है, ठीक है। मैं विंडो 11 यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो 11 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए टोटल आपको 3 मेनू दिखाई दे रहा है, ये आपको टोटल 3 मेनू दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फाइल पे क्लिक किया। अब फाइल में आने के बाद से सबसे पहले जो हमारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू टैब, यानी कि न्यू पैनल लेना चाहते हैं, तो न्यू पैनल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज स्टार्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रेस किया, देखिए यहाँ पर आ गया एक और हमारे पास, यहाँ पर न्यू पेज के नाम से स्टार्ट होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसका उसमें मिलता है आपको न्यू विंडो। मुझे क्या करना है, एक न्यू विंडो स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑलरेडी मेरे पास नोट पहले से स्टार्ट है, नोटपैड पहले से क्या किया गया है, स्टार्ट है। और नोटपैड को पुनः एक बार और स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर न्यू विंडो को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर देखिए एक पहले से स्टार्ट था और एक विंडो और यहाँ पर स्टार्ट होकर आ गया, यानी कि नोटपैड की टोटल 2 पैनल हमारे पास स्टार्ट होकर आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि एक न्यू विंडो भी स्टार्ट कर सकते हैं नोटपैड से, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। इसके बाद मिलता है हमारे पास ओपन। जैसे कि ओपन मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट को पहले से हम सेव कर चुके हैं, और उसी डॉक्यूमेंट को पुनः हम सेव करना, पुनः ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि पहले से सेव किए हैं उसको ओपन करके जाना चाहते हैं कि उस फाइल में क्या क्या चीज हम क्रिएट किए थे, उसमें कुछ दिक्कत है उसको सही करना चाहते हैं, या कुछ भी और उसमें टाइपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल बटन को प्रेस करेंगे, फाइल में आने के बाद से ओपन प्रेस करेंगे, ओपन जैसे प्रेस करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक हम चले जाएंगे अपने कंप्यूटर के डिस पीसी में, ठीक है। अब यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नाम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद से ओपन में प्रेस कर देंगे, वो देखिए ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइल क्या हो गया, ओपन हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद उसके नीचे मिलता है सेव, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो टेक्स्ट टाइपिंग किया गया है, ऑलरेडी इसको पहले से सेव कर दिया गया है, और पुनः इसको फिर से पुनः हम इसमें कुछ परिवर्तन करके थोड़ा सा कुछ सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सेव एस बटन का प्रेस करना पड़ता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ पूरे सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दिया, मेरा वहां से टेक्स्ट पूरा डिलीट हो गया। तो इसमें मैं थोड़ा-सा परिवर्तन कुछ चेंजिंग कर दिया, मैंने क्या कुछ टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, या फिर कुछ टेक्स्ट को टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या कुछ टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। तो मैंने फाइल में आया, और फाइल में आने के बाद हम क्या करेंगे, प्रेस किए हम सेव एस बटन को प्रेस करेंगे तो एक पैनल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाम में कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा, क्योंकि जो हमारे पास जो नाम है वो नाम में कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, तभी वो डॉक्यूमेंट को सेव करेगा। तो नाम में हम थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करके और इसको हम कर लेते हैं सेव बटन को प्रेस। अभी हमारा क्या हो गया, सेव हो गया, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हमारे पास 3 टैब स्टार्ट किया गया है नोटपैड का, और नोटपैड की जो विंडो है वो एक ही स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 टैब स्टार्ट है टोटल। उसके बाद जस्ट उसी के नीचे मिलता है पेज सेटअप, और एक मिलता है सेव ऑल। यदि मुझे मान लीजिए कि इन तीनों टैब को एक बार में ही सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास टोटल इसमें 3 टैब दिया गया है, और मैं तीनों टैब में कुछ ना कुछ काम किया हूँ, और तीनों टैब को सोच रहा हूँ कि एक ही बार में सेव कर दूं, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है सेव ऑल। में यहाँ से पूरे टैब को एक बार में ही सेव कर सकते, ठीक है। इसका बाद मिलता है पेज सेटअप। जैसे हम पेज सेटअप पे प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये पैनल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि पेपर की साइज कौन सा चाहिए। तो मार्केट में क्या होता है कि बहुत अलग अलग प्रकार के A4 साइज, B4 साइज, B3 साइज, B4 ऐसे करके मार्केट में पेज आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो पेज लेना चाहते हैं, जिसपे प्रिंट करना चाहते हो, आपकी पेज की साइज कौन सा है, A4 है, A3 है, B4 है, जो भी आपकी पेज की साइज है उसके अनुसार हमें पेज को सेटअप करना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि जो हमारी पेज है वो A4 साइज, अधिकतर जो हमारे डॉक्यूमेंट जो प्रिंट होते हैं वो A4 साइज के होते हैं, तो A4 साइज हम प्रिंट ले लिए, ठीक है। इसका उसमें मिलता है पेज की मार्जिन। अब पेज की मार्जिन जो चारों तरफ से क्या होता है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो जो प्रिंटर होता है चारों तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट को काट देता है। तो टेक्स्ट को कट ना करे इसके बाद हमें पेज की मार्जिन सेटअप करना पड़ता है। तो चारों तरफ से क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम मार्जिन को सेटअप करते हैं। जैसे कि यहाँ से लेफ्ट से कुछ और सेटअप कर देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लेफ्ट से सेटअप कर दिया 2, ठीक है। राइट से यहाँ से कर देंगे 1, ठीक है, और टॉप से कर देते हैं 1, ठीक है, यहाँ से, और बॉटम से भी कर देते हैं हम 1। इस प्रकार से मैंने क्या किया, एक पेज को सेटअप कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन, आपको पेज को क्या करना है, लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट करना है। आपको पेज को यदि लैंडस्केप रखना है तो लैंडस्केप रखिए, पोर्ट्रेट रखना है तो पोर्ट्रेट रखिए, ठीक है। आने अपनी पेज को अपने पर डिपेंड करता है कि आप पेज को किस प्रकार से सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि जो पेज हमारा ओरिएंटेशन कितना होगा, लैंडस्केप में कैसा होता है, ये सब पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आता है कि हेडर और फुटर।
तो हेडर आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं? मतलब हेडर होता है कि हेडर जो होता है वो हमारे पेज के ऊपरे ऊपरी स्थान पे लगता है और जो फुटर होता है वो हमारे पेज के निचले स्थान पे लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप हेडर कितने सेंटीमीटर पे लगाना चाहते हैं, फुटर कितने सेंटीमीटर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर ओके कर देंगे, आपका जो नोटपैड का पेज था वो पेज आपका क्या हुआ? सेट हो गया। तो इस प्रकार से हम पेज को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? इसके पास आता है प्रिंट। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को जो भी यहाँ पे टाइपिंग किया है उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट यहाँ पे प्लेस करेंगे और आपके पास यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन शो हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, प्रिंटर कनेक्टेड हो गया आपके कंप्यूटर में और आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? इसके पास मिलता है आपको क्लोज टैब। यदि आप इस टैब को क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज टैब पे प्रेस करेंगे। देखिए हमारे पास क्या हुआ, जो टैब स्टार्ट था मेरे पास टोटल यहाँ पे 3 टैब स्टार्ट था, बट क्या हुआ अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 2 टैब स्टार्ट है। तो मैंने क्या किया, एक टैब को मैंने क्लोज कर दिया। तो यदि हम किसी भी टैब को क्लोज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, क्लोज टैब पे प्रेस करेंगे और उस टैब को क्लोज कर देंगे, ठीक है? इसके बाद से मिलता है क्लोज विंडो। अब इस विंडो को ही क्लोज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि इस नोट पैड को ही क्लोज कर दूं, तो क्लोज बटन को प्रेस करेंगे और क्या करेंगे, इस क्लोज बटन को हम और इस नोट पैड को क्लोज कर देंगे। या हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी प्लस डब्ल्यू बटन को भी प्रेस करते हैं तो ये हमारा विंडो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद मिलता है क्लोज टेबल होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे देखिए सबका शॉर्टकट की दिया है। यदि आपको न्यू टैब लेना है तो कंट्रोल एन बटन प्रेस कर दीजिए। यदि आपको न्यू विंडो लेना है तो कंट्रोल प्लस सी प्लस एन बटन को प्रेस करिए, आप न्यू टैब ले सकते हैं। आपको ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ बटन को प्रेस करिए, आप ओपन कर सकते हैं। यदि आपको सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस बटन को प्रेस कर दीजिए, या आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। यदि आपको सेव एस करना है तो कंट्रोल प्लस सी प्लस एड बटन को प्रेस करिए, आप क्या कर सकते हैं, उसको सेव एस कर सकते हैं। यदि आपको सेव ऑल करना है तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस बटन को प्रेस करिए, आप क्या कर सकते हैं, सेव ऑल कर सकते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल प्लस ई बटन को प्रेस कर दीजिए। तो ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सब किसमें होते हैं जी, हमारे फाइल मेनू में होते हैं, ओके? इसके पास आता है एडिट में, ठीक है? तो एडिट में हमारे पास मिलता है सबसे पहले अंडो, ठीक है? अंडो से पहले हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि सेलेक्ट ऑल, ठीक है? मैं क्या किया, पूरे डेटा को एक बार में सेलेक्ट कर लिया। एडिट में आ गए और आने के बाद से हम क्या करिए, डेटा को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हम आ गया सेलेक्ट, ठीक है? हमारा पूरा डेटा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब जब तक हमारा डेटा ये पूरा जब सिलेक्ट हो गया है तो इस डेटा को क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ से कट करना चाहते हैं या हम उसको कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस डेटा को डिलीट करना है। तो हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डेटा हमारा क्या होगा, पूरा ये डिलीट हो गया। अब जब ये डेटा हमारा डिलीट हो गया तब सोच रहे हैं कि उसको डेटा जो भी हमारा डिलीट हो उसको वापस लाने। तो वापस लाने के लिए क्या करेंगे, हम एडिट में आएंगे और आने के बाद से यहाँ पे अंडो बटन को प्रेस कर देंगे। पुनः वो हमारा जो डेटा डिलीट हुआ था, पुनः वो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो अभी डेटा का हमारा वो वापस आ गया, जैसे कि अभी जिस डेटा को हम डिलीट किए थे, ठीक है? इसके बाद से मिलता है आपको कट। यदि मुझे क्या करना है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, फर्स्ट वाली लाइन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ पूरे लास्ट तक, यहीं तक, और ये लाइन सिलेक्ट हो गया, ठीक है? मैं क्या किया, एडिट में आने के बाद से मैंने उसको कर दिया कट। मेरा फर्स्ट लाइन क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया। देन यहाँ पे नीचे आकर मैंने एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर लिया, एक बटन पे प्रेस करके, ठीक है? मेरा न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। मुझे क्या करना है, जस्ट उसी लाइन को जिसको हम कट किए हैं उसी लाइन को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि छापना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो वहां से हम कट कर दिए और नीचे आएंगे एडिट पे, आने के बाद से पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा ये क्या हो गया, छप के यहाँ पे, ठीक है? तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकते हैं, उस लाइन को कट करके फिर पुनः यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर सकते हैं, ओके? इसके बाद से मिलता है कॉपी। कॉपी में होता है नकल करना। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन लिखा गया है, ये फर्स्ट लाइन वहां पे ऑटोमेटिक वहीं पर उसी स्थान पर रहे और उसी की एक डुप्लीकेट कॉपी हमारे इस पैराग्राफ के नीचे आकर छप जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद से देन एडिट में आएंगे, आने के बाद से क्या करेंगे, उसको सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे। ये हमारा लाइन क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद से यहाँ पर आएंगे और आने के बाद से क्या करेंगे, न्यू पैराग्राफ को नीचे इंटर स्टार्ट कर लेंगे और पैराग्राफ स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम एडिट में आते हैं और आने के बाद से यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। अभी देखिए हमारा क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो एक कॉपी, एक टेक्स्ट तो हमारा एक लाइन जो बना हुआ था, एक लाइन यहाँ भी है और वही लाइन हमारा क्या यहाँ पर भी बन गया। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया, ठीक है? इसके बाद से मिलता है आपको फाइंड। यदि मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि एंड कहाँ कहाँ पे लिखा है। जैसे कि मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे कोई टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं, सोचते हैं कि एक टेक्स्ट को कितने बार हम रिपीट किए हैं, कितने बार उस चीज को टेक्स्ट को रिपीट करते हैं और कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको हम ढूंढना चाहते हैं, ठीक है? या मुझसे कोई गलती होती है, ऑटोमेटिक मुझसे कोई गलती होगी, उस गलती को सुधारना चाहते हैं एक बार में ही, तो फाइंड से फाइंड करके और उसको हम रिप्लेस से सुधार सकते हैं, ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया एंड को, ठीक है?
सिलेक्ट करने के बाद हीट में आ गए, आने के बाद से हम फाइंड बटन को प्रेस कर लेंगे। इससे फाइंड हम ऑप्शन क्लिक किए तो हमारे पास ये पैनल स्टार्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है फाइंड करना है तो आपको डाउन में करना है या आपको अप में करना है। डाउन में करना है तो डाउन में प्रेस करेंगे, आपको अप करना है तो अप में करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है इसको, यानी कि डाउन में करना है। तो डाउन प्रेस करेंगे, देखिए दिखा रहा है कि नोट एंड यहाँ पे लिखा गया, यहाँ जहां जहां भी नोट आपको एंड लिखा गया है हर जगह एक एक करके आपको शो करके दिखा रहा है कि एंड को कहाँ कहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथ आपको यहाँ पे और उसी के जस्ट नीचे फाइंड प्रीव्यू। आप जिसे प्रेस करेंगे तो दिखा देगा कि अभी इससे पहले किसको फाइंड किया गया था। हम इससे पहले एंड को फाइंड किए थे, एंड यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद मिलता है आपको जस्ट उसी के नीचे फाइंड प्रीव्यू, उसके बाद मिलता है रिप्लेस। मैं रिप्लेस बटन यहाँ प्रेस करेंगे, रिप्लेस का काम होता है जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया है कि एक वर्ड टाइपिंग किया बहुत जगह पर, उस वर्ड को टाइपिंग कर दिया। अब मैं पूरी वर्ड को एक बार में उसके स्थान पे दूसरे वर्ड को लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम सिंपल सा रिप्लेस बटन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस स्थान की जगह पर किसको क्या आप चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको बताएंगे कि हाँ किसको फाइंड करना चाहते हैं। तो हम फाइंड करना चाहते हैं एंड को, उसके बाद से उसको चेंजिंग क्या करना चाहते हैं, उसको जगह पर चेंज करना चाहते हैं वार्ड को। तो एंड को फाइंड करेंगे, वार्ड को हम उसके जगह पर चेंज कर देंगे। यहाँ मिलता है रिप्लेस। अभी पूछ रहा है कि रिप्लेस एक स्थान पे करना है कि पूरे स्थान पे करना है। यदि पूरे स्थान पे करना है तो रिप्लेस ऑल बटन को प्रेस करेंगे, और एक जगह करना है तो हम रिप्लेस प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल बटन प्रेस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जहां पे भी एंड लिखा गया था वहां पे क्या हो गया, सुनो वहां पे वाट हो गया। तो एक बार में हम क्या किए, पूरी जगह पे रिप्लेस कर दिए। तो रिप्लेस के साथ क्या कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस यानी कि चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन मिलता है आपको और गो टू। यदि हम गो टू ऑप्शन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपकी कर्सर है वो लाइन नंबर 1 पे है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया, मेरा कर्सर जो यहाँ पर है मैं एडिट में आकर और मैं इसको प्रेस किया गो टू पे। अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा कर्सर वो 8वें लाइन पे यानी कि 8 नंबर लाइन पे है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर दिया और 1 प्रेस किया और गो टू कर दिया, तो हमारा चला गया कर्सर किस पे, फर्स्ट लाइन पे। तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाना हो तो हम गो टू का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन मिलता है आपको सिलेक्ट ऑल। जैसे भी बताया सिलेक्ट आप क्लिक करेंगे तो पूरे डेटा आपका क्या हो जाएगा, एक बार में यहाँ से आकर आपका डेटा ये सिलेक्ट हो जाएगा। और पूरी डेटा को एक बार में कट करना है कट कर सकते हैं, पेस्ट करना है पेस्ट कर सकते हैं, फाइंड करना है फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन मिलता है डेट एंड टाइम। जैसे कि हम सोचते हैं कि मान लीजिए जो डेटा है, जो अभी डेटा हम बना रहे हैं, उस डेटा में क्या करें, डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर दें तो डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट में आएंगे, आने के बाद से हम क्या करेंगे, डेट एंड टाइम पे प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर डेट एंड टाइम हमारा क्या इंसर्ट हो जाएगा। या हम कीबोर्ड से यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कीबोर्ड से क्या करिए आप F5 बटन को प्रेस कर दीजिए, आपका डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कट करने के लिए दिया गया है कि कंट्रोल एक्स बटन को प्रेस करिए, आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अंडो के लिए कंट्रोल जेड बटन प्रेस करिए, आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अंडो हो जाएगा। कॉपी करना है तो कंट्रोल सी बटन को प्रेस करिए, कॉपी हो जाएगा। पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी बटन को प्रेस कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। डिलीट करना है तो कीबोर्ड से डेल बटन को प्रेस कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड करना है तो कंट्रोल ए बटन को प्रेस कर दीजिए, फाइंड हो जाएगा। आपको फाइंड नेक्स्ट करना है तो F3 प्रेस कर दीजिए, F3 से आपका फाइंड नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको फाइंड प्रीव्यू करना है तो शिफ्ट प्लस F3 को प्रेस करिए, फाइंड प्रीव्यू हो जाएगा। यदि आपको रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच बटन को प्रेस करते हैं तो क्या हो सकता है, उसका हमारा रिप्लेस होता है। ठीक है, गो टू करना है तो कंट्रोल जी बटन प्रेस की जाती है, हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जी बटन से हम गो टू कर सकते हैं, या तो हम गो टू ऑप्शन पे प्रेस करके गो टू जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये किसमें होते हैं, एडिट मेनू में होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन मिलता है आपको व्यू। ठीक है, अब जो व्यू है, व्यू में दिया गया है जूम। ठीक है, अब ये हमारा है जूम इन, कितना आप अपने नोटपैड को जूम इन करना चाहते हैं, कितना आप नोटपैड को जूम आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जूम इन करना है जूम इन कर लीजिए, कितना हमको जूम आउट करना है जूम आउट कर लीजिए, जितना परसेंट आपको जूम इन करना है जूम इन, जूम आउट करना है जूम आउट, आप यहाँ से नोटपैड को कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलता है डिफॉल्ट जूम इन। ठीक है, यहाँ पे रिस्टोर डिफॉल्ट जूम इन, आपको जैसे क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिक 100% हमारा जो नोटपैड है उसकी डिफॉल्ट जूम इन साइज जो होता है वो 100 ऑटोमेटिक 100% हमारा ये नोटपैड जूम इन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से मिलता है स्टेटस बार। तो जो स्टेटस बार है वो हमारे नोटपैड में स्टेटस बार सबसे निचले स्थान पे शो करता है। यहाँ देखिए ये जो एरिया है ना, ये वाला यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है अभी, ये एरिया जो होता है हमारा ये नोटपैड में, यानी कि ये हमारा स्टेटस बार होता है। ठीक है, ये जो होता है, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से आने की
ये जो हमारा एरिया जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एरिया जो है ये हमारा स्टेटस बार है, ठीक है। तो इस एरिया को हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इतना एरिया जो दिखाई देगा ये वाला ये स्टेटस बार होता है। तो ये हमारे नोट पैड में यानी कि हमारे जो नोट पैड सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, इसमें ये जो यहाँ पे शो कर रहा है ये वाला इस परसेंटेज ये हमारा स्टेटस बार है। तो स्टेटस बार किस में होता है, व्यू मेन्यू में होता है। जिसको हाइड करना है तो क्लिक कर दीजिए, स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। शो करना है तो क्लिक करिए, आपका स्टेटस बार शो हो जाएगा। यदि आपको स्टेटस बार को शो करना है तो शो कर सकते हैं, हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलता है आपको वर्ड वर्क। यदि आपको वर्ड वर्क से, ठीक है, जैसे कि वर्ड वर्क का मतलब होता है कि जैसे कि जो हमारा विंडो है जो टेक्स्ट टाइपिंग की जाती है उससे एक एक होता है हमारे फोन के लिए टाइपिंग की जाती है और एक विंडो लेयर के लिए। यदि हम अपने जानना चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट टाइपिंग की वो हमारे विंडो लेयर पे जाएगा तो कैसे दिखाई देगा, या हमारा यदि प्रिंट प्रीव्यू आ जाए तो कैसे दिखाई देगा, तो उसके लिए वर्ड और पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नोटपैड है, नोटपैड यानी कि टोटल हमारा जो नोटपैड है इसमें यानी विंडो 11 में 3 मेनू पाए जाते हैं और विंडो 10 में टोटल 5 मेनू पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पांचों कौन-कौन से होते हैं, तो पांचों आपका जो हमारे जो नोटपैड में जो मेनू होते हैं वो होता है आपका फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। यानी कि जो काम आपका अभी जो पढ़कर वहां पर जो दिखाया गया है, प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है, वही काम यहाँ पे भी होता है, लेकिन इसमें 5 मेनू होते हैं। यानी कि इस फाइल में कुछ फॉर्मेट के ऑप्शंस को काट के, जैसे इसमें से फॉन्ट को काटकर एडिट में फिट कर दिया गया है, और इसमें से वर्ड वर्क को काटकर व्यू मेन्यू में फिट कर दिया गया और हेल्प को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे विंडो 10 से कुछ ऑप्शन को काटकर और विंडो 11 में डेवलप किया गया है और उस ऑप्शन को चेंजिंग कर दिया गया है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास मिलता है जैसे कि ये फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में मिलता है आपको वर्ड वर्क और एक मिलता है फॉन्ट। तो ये मिलता है आपको विंडो 10 में, ठीक है। लेकिन विंडो 11 में गया तो किसे मिला है, अभी आपको व्यू मेनू में मिला है। यानी कि उसमें आपको फॉर्मेट एक मेनू नहीं दिया गया है। और यदि आप विंडो 10 में आते हैं तो आपको एक फॉर्मेट के नाम से एक ऑप्शन यानी कि एक मेनू बना के दे दिया गया है, ठीक है। और एक आपको ऑप्शन दिया गया है व्यू में, व्यू मिलेगा केवल आपको जूम मिलेगा और इसकी स्टेटस बार मिलेगा। तो ये विंडो 10 में मिलता है। और विंडो 11 में आपको ये आपको विंडो 11 में यानी कि स्टेटस बार उसी में होता है, जूम इन में व्यू मेनू में होता है। उसके बाद से वर्ड वर्क भी आपको व्यू मेनू में ही मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग जानने वाले हैं कि थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को जानना चाहते हैं कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हमारे नोटपैड में कैसे पूछी जाती है, ठीक है। तो MCQ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनाया गया है यहाँ पे, जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे पास कुछ एमसीक्यू है, ठीक है, जैसे कि ये एमसीक्यू, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है नोटपैड में एमसीक्यू, ठीक है। सबसे पहला देखिए एमसीक्यू दिया गया है नोटपैड में। यहाँ पे सबसे पहला जो एमसीक्यू है यानी कि ये दिया है कि हमारे पास एमसीक्यू सबसे नोटपैड, नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अभी आपको बताएं कि जो नोटपैड जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक टेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन है, कि बेसिक टेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन होता है। इसमें हम टेक्स्ट को टाइपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे नोटपैड होता है वो क्या है, एक टेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन यानी कि सिंपल टेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन इसको माना जाता है इस नोटपैड को, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल टेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, सिंपल टेक्स्ट एंट्री यानी कि इसको करीब 1983 में इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडो के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, इसका फर्स्ट वर्जन। जो सेकेंड आया वो 1985 में इसको डेवलप किया गया जिसका नाम दिया गया था 0.1, ठीक है। तो जो नोट पैड हमारा क्या है, ये टेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन है। फोटो एडिटिंग तो है नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। यानी सी नंबर क्या है इसका ऑप्शन सही, यानी कि इसका टेक्स्ट एंट्री ये एप्लीकेशन है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है। इसका बाद से हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर दिया हुआ है कि नोट पैड में टाइटल बार कहाँ पर होता है। तो टाइटल बार जो होता है वो हमारा पेज के जस्ट ऊपर होता है। जैसे कि कहाँ पे होता है वो, टाइटल बार पेज के ऊपर होता है। जैसे कि ये हमारे पास बताएं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है सबसे पहले होता है टाइटल बार, जैसे उसके नीचे मिलता है आपको मेनू बार, मेन्यू बार का मिलता है आपको टूल बार, ठीक है। और उस टूल बार से मिल सकता है आपको रूलर बार, फिर मिल सकता है पेज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका नोट पैड में टाइटल बार, जो टाइटल बार कहाँ पर होता है, तो टाइटल बार पेज के नीचे तो होगा नहीं, ठीक है। और पेज के ऊपर राइट हैंड साइड है, ठीक है। पेज के बीच में, ठीक है। तो पेज के बीच में नहीं, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका वी, ठीक है। इसके बाद मिलता है नोटपैड के फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो के नोटपैड के फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। नोटपैड का जो फाइल का डिफॉल्ट नाम होता है वो होता है अनटाइटल्ड, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। यानी कि अनटाइटल इसका ऑप्शन नंबर डी ना सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि नोटपैड में रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होता है। यदि आपको नोटपैड में अभी बताएं कि जब हमें टेक्स्ट को रिप्लेस करना यानी कि एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जब पेस्ट करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सोच रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड एक ही स्थान को बहुत सारे वर्ड लिख चुके हैं और उस वर्ड को एक बार में चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस करने की जो शॉर्टकट की होती है होता है कंट्रोल प्लस एच होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आंसर नंबर यानी कि 1 आपका आंसर इसका सही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही, यानी क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर वो आपका कंट्रोल प्लस एस यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसका मिलता है 5 नंबर दिया है नोट पैड में फॉन्ट की डिफॉल्ट कम से कम कितनी साइज होती है। ठीक है, तो कम से कम जो नोट पैड की जो डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है 8। कितना होता है, 8। ठीक है, डिफॉल्ट साइज नोट पैड का 8 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर दिया हुआ है निम्न में से टेक्स्ट एंट्री है। ठीक है, निम्न में से टेक्स्ट एंट्री जो है वो आपका यानी कि एमएस पेंट तो होगा नहीं, एमएस पेंट ग्राफिक्स सिंपल ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, माई कंप्यूटर होगा नहीं। तो नोटपैड क्या है, सिंपल टेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन है। ठीक है, तो नोटपैड हमारा क्या है, एक सिंपल टेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसका बस आपको दिया गया है कि नोटपैड में सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो नोटपैड में जब हमारे पास क्या है कि एक साथ सभी टेक्स्ट को एक बार में ही सिलेक्ट करना हो तो या तो हम एडिट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर सिलेक्ट बटन को प्रेस करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, या तो हो ये पूछ रहा है शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की हो जो होता है वो हमारा होता है कंट्रोल प्लस ए, यानी कि हम कंट्रोल प्लस ए बटन को प्रेस करते हैं तो हम पूरे टेक्स्ट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन मिलता है नोटपैड में कट करने की शॉर्टकट की क्या होता है। नोटपैड में यदि आपको टेक्स्ट को कट करना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दिया है कंट्रोल जे, कंट्रोल सी, या बी और ए, या कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स जो है ये इसका राइट आंसर है, यानी कि कंट्रोल एक्स बटन को प्रेस करते हैं तो नोटपैड में हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन मिलता है नोटपैड, नोट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि नोटपैड में निम्न में से कौन सा ऑप्शन व्यू मेनू में नहीं होता है। तो अभी बताएं कि विंडो 11 में व्यू मेनू में कुछ और, यानी कि विंडो 11 में व्यू मेनू एंड टोटल में 3 मेनू होते हैं और विंडो 10 में टोटल 5 मेनू होते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि क्या नोटपैड में रूलर बार होता है, स्टेटस बार होता है, फॉर्मेट बार होता है, यानी कि होता है सभी। तो हमारे नोटपैड में ये फॉर्मेट बार नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन का क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका सही है। ठीक है, इसके बाद से मिलता है आपको नोट और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें हम दिया है नोट पैड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है, यानी कि नोट पैड में यदि आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो कंट्रोल वी से क्या होता है कि नोट पैड में हमारा पेस्ट होता है, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट को कॉपी किया उसको पेस्ट करना होता है कंट्रोल वी बटन को प्रेस करेंगे, ओपन करना होता है कंट्रोल ई बटन प्रेस करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से, यानी कि यदि हम कंट्रोल प्लस पी बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक हार्ड कॉपी पे प्रिंट हो जाता है, जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। डी इसका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इसका आंसर मिलता है कि नोट पैड, यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि नोट पैड में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। नोटपैड में जब आपको किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को कॉपी कर के उसको पेस्ट करना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि जब पेस्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी बटन को प्रेस करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट जो भी कॉपी किए तो वो पेस्ट हो जाएगा, या तो आप नोटपैड में ऑप्शंस में जाते हैं, यदि ऑप्शंस पूछ रहा है तो आप एडिट में जाएंगे, एडिट में मिलता है आपको पेस्ट का ऑप्शन, पेस्ट ऑप्शन क्लिक करिएगा वो आपका पेस्ट हो जाएगा, लेकिन पेस्ट होने से पहले आपको कॉपी होना चाहिए तभी वो पेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसका साथ है हम लोग 12 नंबर दिया हुआ है कि नोट पैड में समय और दिनांक को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ठीक है, किस शॉर्टकट की का यूज की जाती है। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है कि समय और दिनांक को ऐड करना हो तो ये ऑप्शन आपको एडिट मेनू में मिल जाएगा, एडिट मेनू में जाइएगा तो वहां पर आपको
टाइम एंड डेट के नाम से एक ऑप्शन दिया गया है जहां से समय और दिनांक को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या उसकी शॉर्टकट की होती है F5। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम और डेट आपका वहां पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया आपके पास, नोट पैड में अगर किसी टेक्स्ट को फाइंड करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं। यदि नोटपैड में हमें किसी टेक्स्ट को फाइंड करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया ऑप्शन कंट्रोल कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है, सही। ओके, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है कि नोटपैड में नोटपैड के क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन नोटपैड के मेनू बार में नहीं होता है। यानी कि नोटपैड जो होता है, नोटपैड के कौन सा ऑप्शन हमारे मेनू बार में नहीं होता है, नोटपैड के कौन सा ऑप्शन मेनू बार में नहीं होता है। अब ये होता है कि यदि हम नोटपैड में विंडो 10 में यूज करते हैं तो फाइल मिलता है, होम मिलता है, फाइल मिलता है, एडिट मिलता है, फॉर्मेट मिलता है और व्यू मिलता है। और यदि विंडो 10 का 11 का यूज करते हैं तो आपको फाइल मिलेगा, एडिट मिलेगा और व्यू मिलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि फाइल जो है, फाइल तो मिलता है हमको, एडिट ऑप्शन मिलता ही है, ठीक है, फॉर्मेट ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन इंसर्ट ऑप्शन जो है ये हमारे नोट पैड में नहीं होता है, तो ये हमारे मेन्यू बार में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन सही है। ओके, इसका ऑप्शन दिया है 15 में, क्वेश्चन दिया है कि नोट पैड में फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड से कौन सा की का यूज करते हैं। तो यदि हमको नोटपैड में किसी फाइल को सेव करना हो तो कीबोर्ड से कौन सा की का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि Alt प्लस F2 का, Shift प्लस S का, Alt प्लस S का या कंट्रोल प्लस S का। तो जब भी हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो कंट्रोल प्लस S बटन का प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक मेनू स्टार्ट होता है, एक पैनल स्टार्ट होता है, वहां पे नाम लिखते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेते हैं। तो कंट्रोल S बटन के नाम से हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर दिया हुआ है कि नोट पैड की फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है। तो ये हर एक डॉक्यूमेंट का एक फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे कि यदि फोटोशॉप का पीएचडी होता है, ठीक है, नोटपैड का टेक्स्ट होता है, ठीक है, पावर पॉइंट का पीपीटी होता है, तो उसका नाम दिया जाता है, हर एक डॉक्यूमेंट का एक नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि आपके पास जो नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन नेम वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है, ठीक है। इसका से हम आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर दिया हुआ है कि नोटपैड में फाइंड नेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो मुझे यदि नोटपैड में फाइंड नेक्स्ट करना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो यदि आपको फाइंड नेक्स्ट करना तो कीबोर्ड से यदि हम F3 बटन को प्रेस करते हैं तो नोटपैड में क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट